बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। इसको नियमित रूप से देखभाल करिए, इसमें जल डालते रहिए और रोज शाम को इसके नीचे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में ऐसा करें तो इससे आपको धन का, समृद्धि का और शांति का वरदान मिलेगा। देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। 3 महीने हैं, श्रावण यानी सावन का महीना, कार्तिक का महीना और मार्गशीर्ष का महीना। ये 3 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र हैं। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है और इसी समय से देव तत्व मजबूत होता है, यानी जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाती है। कार्तिक के महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण करना यानी तुलसी लगाना और तुलसी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। इस महीने में दीप दान करना, दीपक जलाना और निर्धनों को दान करना बड़ा शुभ होता है। इससे अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक का जो महीना है वो कृत्तिका नक्षत्र से संबंध रखता है, यह भी जान लीजिए। कार्तिक का महीना 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा, जिसके नियमों का पालन करके, पूजा उपासना करके आप कार्तिक महीने का पूरा लाभ उठा पाएंगे। देखिए, हर महीने का भारतीय परंपरा में एक आयुर्वेदिक महत्व होता है और आयुर्वेद के हिसाब से हर महीने में खाने पीने के कुछ नियम होते हैं। अब कार्तिक के महीने से स्निग्ध चीजें, जिसके अंदर ऑयल कंटेंट हो, स्निग्ध चीजें और मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा दे, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। जैसे ड्राई फ्रूट है, सेसमी सीड यानी तिल है, इनको खाना बड़ा अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में दाल यानी दलहन खाने की मनाही है। जैसे मटर है, चना है, अरहर है, इनकी दाल खाना मना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में गैस की ट्रबल होने की संभावना रहती है। कार्तिक के महीने में सूर्य की किरणों का स्नान भी उत्तम होता है, यानी इस महीने में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, सूर्य की किरणों में बैठने से लाभ होता है। कार्तिक के महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही होती है, तो जहां तक संभव हो कार्तिक के महीने में दोपहर में नहीं सोना चाहिए। जैसा कि रेखा ने कहा कि धन के मामले से कार्तिक का क्या संबंध है भाई, और अगर धन संबंधी कोई मुश्किल है तो आप कार्तिक के महीने में उससे कैसे निपट सकते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि का, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। इसीलिए मां लक्ष्मी को भी कार्तिक का महीना बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और जैसे ही नारायण योग निद्रा से जगते हैं, सृष्टि में आनंद की और कृपा की वर्षा होती है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ आनंद मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में ऐसा मानते हैं कि मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, जो भक्तों को अपार धन देती हैं, उनकी समस्याओं को दूर करती हैं। और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही इस महीने में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में विशेष पूजा और विशेष प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए बहुत सारा पैसा पा सकते हैं और
कर्ज से, घाटे से मुक्त हो सकते हैं। यानी धन की कोई भी मुश्किल हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, वो मुश्किल आप कार्तिक के महीने में समाप्त कर सकते हैं। कार्तिक का महीना धन प्राप्त करने का बड़ा अचूक महीना है। कैसे अपार धन पाएं? देखिए, वैसे तो कार्तिक के महीने में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व तो हम मनाते ही हैं, सामान्यतः हम सब मनाते हैं। फिर भी कार्तिक के महीने में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय करने चाहिए। क्या करेंगे? कार्तिक के महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा एक साथ पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। और जो उपासना करें उसमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और साथ में श्री सूक्तम पढ़िएगा, नहीं तो केवल दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा।